अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ शफ़विया में से हरफ फ़ा के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ शफ़विया में से हरफ बा, मीम और वाव का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन हरूफ को हमने पिछली वाली क्लास में क्यों नहीं पढ़ा। सबसे पहले आप याद रख लीजिए, हरफ फ़ा की जो अदायगी है उसमें दांतों का भी दखल था। और अब जो ये तीन हरूफ हैं बा, मीम और वाव, इनके अंदर दांतों का कोई दखल नहीं, ज़ुबान का कोई दखल नहीं, बल्कि ये होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसी डिफरेंस के बारे में हम आज जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर हरफ बा की अदायगी को जानने वाले हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुख्तसर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। हरफ बा की जो अदायगी है वो यूं है, जब दोनों होंठों का गीला वाला हिस्सा आपस में मिल जाता है तब जाके हरफ बा अदा होता है। जब दोनों होंठों का गीला वाला हिस्सा, तर वाला हिस्सा आपस में मिल जाता है तब जाके हरफ बा अदा होता है। अब इस अदायगी को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। गीला वाला हिस्सा है कौन सा? आप अपनी उंगली लें और अपने होंठों पर रखें और ऐसे फेरें। जब आप अपनी उंगली को ऐसे फेरेंगे होंठों के ऊपर तो ये वाला जो हिस्सा है ये ड्राई वाला हिस्सा है, यानी ये खुश्क वाला हिस्सा है। तो गीला वाला हिस्सा कौन सा है? आप अपनी उंगली लें और ऐसे होंठों के ऊपर रखें और थोड़ा सा अंदर लेकर जाएं। तो ये वाला जो अंदरूनी हिस्सा है, ये जो गीला वाला हिस्सा है, निचले वाले होंठ का गीला हिस्सा और ऊपर वाले होंठ का गीला हिस्सा, जब ये मुकम्मल मिलेंगे, जब ये पूरा आपस में मिलेंगे तब जाके हरफ बा अदा होगा। तो जैसे हम पढ़ते हैं बा बा बा, आप इस हरफ को पढ़ें और आप ये महसूस करेंगे कि ऊपर वाले होंठ का जो गीला वाला हिस्सा है ये निचले वाले होंठ के गीले हिस्से से चिपक रहा है, मिल रहा है। बा बा बा। अब अगर हम इसकी मश्क करें, जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बु, बा बी बु, या हमजा के साथ हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब। इसके अंदर थोड़ा सा झटका है, इसके अंदर जंबिश है, क्योंकि बा जो है ये हरूफ़े कलकला में से है। जब इसके ऊपर सुकून हो, जज़्म हो, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा झटका देकर पढ़ा जाता है, जिसे हम कलकला कहते हैं। ठीक है ना? अब, इब, उब। या जैसे हम पढ़ते हैं बखीला बखीला, बुईसा बुईसा, अबाबील अबाबील। उम्मीद करता हूं आपको बा का जो मखरज है ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और ये आपको आ जाएगा। अब हम चलते हैं हरफ मीम की अदायगी की तरफ। हरफ मीम की जो अदायगी है वो यूं है, जब दोनों होंठों का खुश्क वाला हिस्सा आपस में मिल जाता है तब जाके हरफ मीम अदा होता है। जब दोनों होंठों का खुश्क वाला हिस्सा, ड्राई वाला हिस्सा आपस में मिल जाता है तब जाके हरफ मीम अदा होता है। तो ये खुश्क वाला हिस्सा है कौन सा, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। अभी हमने हरफ बा की अदायगी के अंदर जाना कि जो होंठों का अंदर वाला हिस्सा है ये तर है, ये गीला है, और ये मुमकिन ही नहीं है कि होंठों का जो अंदर वाला हिस्सा होगा ये खुश्क होगा, क्योंकि हमारी मुंह के अंदर सलाइवा रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो अंदर वाला जो हिस्सा रहता है मुंह का, ये गीला रहता है, तर रहता है। तो खुश्क वाला हिस्सा कौन सा हो सकता है? जो बाहिर वाला है। तो ये जो होंठों का बाहिर वाला हिस्सा है, गीले के बाद वाला, ये खुश्क वाला हिस्सा है। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं, यानी ऊपर वाले होंठ का खुश्क हिस्सा और निचले वाले होंठ का खुश्क हिस्सा, जब ये आपस में पूरी तरीके से चिपक जाते हैं तब जाके हरफ मीम अदा होता है। तो हम पढ़ते हैं मीम मीम मीम। और एक बात आपने यहां पर नोट करनी है, जब भी आप मीम को पढ़ते हैं और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारे नाक के बांसे में भी थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, मीम मीम। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि मीम के अंदर गुन्ना की सिफत पाई जाती है।
चाहे ये मीम मुशद्दद हो चाहे ये मीम मुतहर्रिक हो, इसके अंदर जो सिफत पाई जाती है वो गुन्ना की है। अब ये कौन सा गुन्ना है, क्या ये गुन्ना आनी है या ज़मानी है, वो मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मीम को अदा करते वक्त क्या हो रहा है कि नाक के बांसे में भी थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है। क्लियर हो गया? तो हम पढ़ते हैं मीम। अब अगर हम इसकी मश्क करें, जैसे मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मु, मा मी मु, हमजा मीम ज़बर अम, हमजा मीम ज़ेर इम, हमजा मीम पेश अम इम या जैसे हम पढ़ते हैं व मिम्मा, व मिम्मा, व मिम्मा मरजल बहरैनी, मरजल बहरैनी, मरज मरज। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब हम चलते हैं वाव की अदायगी की तरफ। हरफ वाव की जो अदायगी है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों होंठों को गोल करने से हरफ वाव अदा होता है। दोनों होंठों को गोल करने से हरफ वाव अदा होता है। इसका आपने खास ख्याल रखना है। जैसा कि अभी आपने देखा हरफ बा के अंदर और हरफ मीम के अंदर, वहां क्या हो रहा था कि दोनों होंठ आपस में मिल रहे थे, चिपक रहे थे, तब जाके बा और मीम अदा हो रहे थे। लेकिन वाव के अंदर खाली आपने होंठों को गोल करना है। लेकिन हिस्सा कौन सा मिलेगा? ये साइड वाले जो हिस्से हैं ना, ये वाले हिस्से आपस में मिलेंगे थोड़ा सा, लेकिन बीच में जो स्पेस रहेगी वो ओ शेप में रहेगी। वाव यानी पूरा जो है ना, पूरा यहां पर चिपकने का अमल नहीं रहेगा, बल्कि यहां पर बीच में क्या रहेगी, थोड़ी सी स्पेस रहेगी जब आप मुंह को गोल करेंगे, होंठों को गोल करेंगे। कैसे? वाव वाव। तो ये जो वाव है ना, ये गैर मद्दा है, इसको भी जहन में रखिएगा, इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो वाव को जब आप अदा करेंगे तो आपने होंठों को गोल करना है, पूरा होंठों को नहीं चिपकाना है, तब जाके हरफ वाव अदा हो जाता है। बिल्कुल आसान सी इसकी अदायगी है। अब हम इसकी मश्क करते हैं, जैसे वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वु, वा वी वु, हमजा वाव ज़बर औ, या जैसे हम पढ़ते हैं वराद वराद, वदा वदा, वुजूहुई वुजूहुई वुजूहुई, विल्दान विल्दान विल्दान। उम्मीद करता हूं आपको वाव का भी मखरज समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, इन तीनों हरूफ को आप अच्छे तरीके से अदा कीजिए, और ये आसान हरूफ भी हैं, इनको सही तरीके से अदा कर दीजिए ताकि आप कुरान के अंदर कहीं गलती न करें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।